तहसीन पेश करते हैं और हम कामयाब हुए हैं, हम कामयाब हुए हैं। मैं तीसरी मर्तबा कहता हूं कि खान की काल कामयाब हुई है और कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ हमारे लोगों की जो जिनकी शहादतें हुई हैं उन शहादतों पे इंशाल्लाह इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ राइज होगा। अच्छा, इश्तियाक चौधरी साहब, खान साहब ने डायरेक्शन दी हैं पार्टी को भी और जो ILF है उनको भी डायरेक्शन दिए हैं। ये जो सानिया डी चौक हो चुका है इसके ऊपर मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और अदालतों में दरख्वास्त दी जाए। तो क्या अभी तक ILF ने कोई इस हवाले से दरख्वास्त या मुकदमे की पैरवी करने के लिए कोई लाहेअमल बनाया? ILF ने पूरे डी चौक के सानहे के तमाम फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं। अभी तक हमारे शोहदा की लाशों को गायब कर दिया है। ये कहते हैं ना कि जी 10 हुए हैं, 12 हुए हैं, 50 हुए हैं। एक बंदा भी मरना, एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। यहाँ पे तो इन्होंने लाशें गायब कर दी हैं। अभी हम अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अभी गिरफ्तार शुदगान की हमारे पास लिस्ट आई है जो कि मुख्तलिफ थानों में, जहाँ 18,000 के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, 20,000 के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो खौफ के तहत लोग आगे पीछे होंगे, गिरफ्तारियों से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हमें डाटा एग्जैक्टली जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम उसके मुताबिक ही खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये शहबाज शरीफ और ये मोहसिन नकवी, इनको इसकी कीमत अदा करना होगी, क्योंकि खून कभी रायगा नहीं जाता। और वो कहते हैं ना, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये हकीकत है। ये खून बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। पहले इन्होंने मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद में जो लोगों का कत्लेआम किया था, उसका रिजल्ट आपने देखा। मुशर्रफ को यहाँ पे फांसी हुई, फांसी का हुक्म हुआ, मुल्क बदर हुआ। वहाँ जाके किस कसम पुरसी में उसकी मौत हुई। इन लोगों को इबरत का निशान समझना चाहिए। आज भी होश के नाखून लें और इस कौम पे जुल्म बंद करें, कत्लेआम बंद करें। अच्छा, इश्तियाक चौधरी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक वीडियो क्लिप आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। वो उस टाइम अपोजिशन में थे, उस टाइम का उनका क्लिप है, वो आजकल बड़ा वायरल हो। वो कहते हैं कि डांग तो फिरेगी। तो वाकई आजकल इमरान खान को डांग तो फिर रही है ना, तो डांग जो वापस कब आप उनके ऊपर कब फिरेंगे? देखें, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। कितना जुल्म करेंगे? ये आपको मैं कहता हूं कि मौत नहीं आती जब तक आप अपने अमाल का जवाब यहाँ नहीं दे जाते। आपको ये जवाब देना होगा, आपको इसका हिसाब देना होगा। और इस हिसाब में कत्ल के बदले कत्ल है, कसास जिसे कहते हैं हमारे कानून के अंदर, और फिर आपको उसकी सजा मिलेगी। और वो यही लोग हैं जो फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे इन मासूम लोगों के कत्ले आम के ऊपर। जिस बिल्डिंग के पीछे सामने आप खड़े हैं, सानिया डी चौक का इंसाफ इस बिल्डिंग से मिल जाएगा? ये तो ज़बी बोस कर गया था काजी फायज ईसा। ये जहां हम खड़े हैं ये मकबरे इनके बने हुए हैं। ये खुद ये कब्रें खोद के गए हैं। कहीं आज़ादी की कब्र है, कहीं इंसाफ की कब्र है। ये कब्रें बना दी गई हैं। और हम समझते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट में अगर 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ये पपेट्स ना बैठे होते तो कभी सानिया डी चौक ना होता। और अगर खुदा ना खास्ता किसी एक शख्स को भी वहाँ कत्ल किया जाता तो ये सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो ले चुकी होती। अब ये पैरालाइज्ड हो चुके हैं। इनके पैरालाइज होने की वजह से ये गुमाश्ते जो हैं जुल्म की अखीर कर चुके हैं। लास्टली बताइएगा कि आप फ्रंट फाइटर हैं इमरान खान के। चीता लफ्ज़ आपको सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, कहीं पे बोला जा रहा है, और मोबिलाइजेशन बड़ा करते हैं वकला को। तो क्या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वकला को कब तक एक पूरा पाकिस्तान इकट्ठा कर लेंगे इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे इंसान ही रहने दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान करता है काम वो अपनी पूरी तनदही से करना चाहिए। ये टास्क है हमारा इस मुल्क में आइन की बालादस्ती का। और 26वीं आईनी तरमीम आज मैं इसी इमारत के सामने खड़े होकर कह रहा हूँ कि बढ़ जाएगी। वो क्यों कह रहा हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम कत्ल
इंसाफ का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल आपने पहले देख लिया, और जिसके ऊपर ये 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में बैठे पपेट्स जो हैं कुछ ना कर पाए। मैं फिर कहता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होगी, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, और वकला की तहरीक आपने पिछले हफ्ते 30 तारीख को देखा, पूरे पाकिस्तान के वकला ने इस 26 के सानहे के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जमा होके इस इंसानियत सोज अमल की मजम्मत भी की, करारदाद भी जारी की और उस पर तहरीक का भी कहा। और दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के आज़ाद मनश वकला जो हैं वो यकजान हैं, और पूरे मुल्क में ये तहरीक चल चुकी है। हम तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, सूबे लेवल पे, पूरे पाकिस्तान में इसको मोबिलाइज कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं जो लोग हमारे पीटीआई के जो लाशों के हवाले से बता रहे हैं, हमारा इनके साथ कोई तल्लक नहीं है, और जो डियाला जेल में इमरान खान साहब के बाद उन्होंने कहा कि खान साहब को हमने ब्रीफ किया है, खान साहब ने कल अलीमा खान से कहा कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, बस हमारी एक मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में मुझे तो उन्होंने बताया बड़ा सक्सेसफुल डीचॉक हुआ है, ये हुआ है। तो बैरिस्टर गौहर क्यों बातें छुपा देते हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि दरअसल वो शायद यहाँ डी चौक में मौजूद नहीं थे, तो उनको पूरे हकायक का इल्म नहीं है। सर, मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप दुनिया मीडिया तक पहुंच गया।